व्रत है, मतलब रख ही लिए। पहले कह रही थी कि कल कह रही थी कि मम्मी शाम को मैं नमकीन खा लूँगी, कल नहीं रखूँगी। मैंने कहा ठीक है, जितना रखा जाए उतना ठीक है, ज़बरदस्ती मारामारी नहीं करनी चाहिए। आज कह रही है मेरे लिए पापड़ फ्राई कर देना। मैंने कल कुछ खाया नहीं था नमकीन व्रत खोलने के बाद ना, मुझे पता था ये बोलती है, फिर सोचती है एक रह गया उसी को कर लूँ पूरा। मौसम आज भी अच्छा है, आज कीर्तन में जा रहे हैं सबकी शिकायतें दूर करने के लिए। लेकिन रिकॉर्डिंग करूँगी फ़ोन से, जैसे सुबह वॉक की फ़ोन से की थी ऐसे ही आज लास्ट डे है। वो लास्ट डे नहीं, 7th वन नवरात्रा है, तो माँ काली का है और ब्लू कलर कि वो बोली है, तो ऐसा हो नहीं सकता था कि ब्लू कलर की साड़ी ना हो, एक आधी तो निकल आती है। और मैं तो ना टी शर्ट और क्या कहते हैं, मेरी तो ज़्यादातर ब्लू ही रहते थे, क्योंकि शर्मा जी अपनी पसंद का दिलवाते थे। तो ये फाइनली एक साड़ी मिल गई है। ऐसे तो बहुत सारी थी, पर अभी ये फ़िलहाल थी, तो थोड़ी सी गर्मी भी है, तो यही पहन के जाएंगे। रेनू और मैं जा रहे हैं। लास्ट नवरात्रि के लिए चावल बचे हैं। देखो दिया ने आज भी रख लिया था, और फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग कर लूँगी सारी। कीर्तन में से आ गए हैं, और दिया अपने पापड़ भी फ्राई कर लिया। आज हमारा आखिरी नवरात्रा है, पर दिया ने काम चला लिया इस बार। रेनू आंटी भी कह रही थी, मुझे पता था कि दिया पूरे व्रत रखेगी। दिया ने कमाल, पहले भी करती है ना दिया, कितनी बार करें? तीसरी बार, दूसरी बार करी। अभी अपने लिए पापड़ फ्राई कर रही है ना, क्योंकि चावल से काम नहीं चलेगा। कल ये पिज़्ज़ा पार्टी करेगी, हैं? परसों कल आंटी वो खिलाएंगी, हैं? नहीं, नवरात्र में। ठीक है। कल वहाँ से आने के बाद वीडियो नहीं बनाई थी। पहले मैं बोल रही थी कढ़ाई नहीं करूँगी, फिर व्रत रखे, सब कुछ किया, याद आया कि नौमी को 17 तारीख है। वो करते हैं मतलब जैसे उसको पंचमी को कर देते हैं श्राद्ध, मतलब साल के उसमें, लेकिन ना वो तारीख याद आती है कि इस तारीख ये भगदड़ थी, ये थी। वो गाना है ना, जिंदगी का सफ़र है एक ऐसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, और सच सच की ओर जाना होता है। मतलब अंदर दुख है, ऊपर गम लपेट लो। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आज नवरात्रि है ना, माँ का दिन है। ये देखो, ये मिस नहीं कर रहा है, ये उनको मिस कर रहा है। और इसको दूध मिला हुआ है क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको भूख नहीं होती, इसको दूसरी भूख है। वो तो ये यहाँ पेडिग्री डली हुई है, पर पता नहीं ये अंदर भूख में निकाल रहा है क्या, और सूखता जा रहा है ये। तो इसीलिए मैं पालती नहीं हूँ किसी को भी। क्या बात है, क्या बात है। लो आ गया मेरे पीछे पीछे, देखो। इसको मैं नहीं चाहिए हूँ, इसको जो भैया जो रहते हैं ना, उनके बेटे ने इतना खिला लिया कि अब रोता रहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा। अच्छा मैं भी जाऊँगी अभी। ये देखो आ गया मेरे पीछे पीछे,
ऐसा नहीं है कि कोई दूध नहीं डालता, खाना नहीं डालता, लेकिन ये उसको उनको मिस कर रहा है। वो जो वो अच्छा ये आई है ना अनीता, तो ये इसने देख लिया कि दरवाज़ा खुलेगा यहाँ पे, तो ये देखो अनीता, देख ये देख, इसको भैया चाहिए। आप बोलते हो ना भूखा मार रहे हो, भूख नहीं है इसको प्यार की भूख है, जो उनके बेटे ने दिया था ना, उससे अटैचमेंट हो गया इसको। बोझ अब बताओ मैं भी रख लूँ, मैंने दिया, मैं इसीलिए पेट्स को रखने के लिए वो करती हूँ कि मैं भी चली जाऊँगी, अभी मैं भी सोच रही हूँ कि कहीं जाने की, तो कैसे हो पाएगा। तो कोई अगर आप किसी को भी दो ना, तो मतलब क्या बोलें, किसी को रखो तो ऐसे मत रखिए प्लीज़, कि आपने आए तो आप कहीं गए तो आपने प्यार कर दिया और फिर आप छोड़ के चले गए ऐसी भगवान भरोसे। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूरी कविता तो वो याद नहीं है, पर एक कविता थी ना, जो कल हैं वो आज नहीं होंगे, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। ऐसे ही पत्तों के लिए देख लीजिए, ये सारे नए आ गए, पुराने झड़ गए हैं, फिर पुराने झड़ जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे। हर पेड़ पे ज़्यादातर कुछ झड़ रहे हैं, कुछ झड़ चुके हैं पूरे, ये सूख के झड़ गए, है ना। और ये सिलसिला तो चलता रहेगा। ऐसे ही हम इंसानों में भी है। इससे ये पता चलता है प्रकृति नश्वर है। हम भी प्रकृति से ही बने हैं, तो हम भी नष्ट होंगे ही। देखो वो सामने कोई आज अष्टमी वाले दिन गए हैं, तो क्या कभी पूजा होगी नहीं उनके यहाँ पे, या कभी कुछ होगा नहीं। अष्टमी नहीं होगी तो नवमी होगी, कुछ तो होगी। और इसीलिए कहते हैं ना कि कोई मृत्यु के बाद ना पृथ्वी रुकी है, ना भूख रुकी है, सबसे बड़ी बात ना नींद रुकी है। कुछ टाइम के लिए हो जाता है, लेकिन भूख भी बहुत लगती है, नींद भी बहुत आती है, हैं। तो ये सब काम चलता रहता है। और 2 साल के बाद मैंने व्रत भी रखे हैं, और उसके बाद आज कढ़ा कर लिया। अंदर से ही कुछ रात को ऐसे ही मतलब कल ऐसे ही होता रहा, करूँ ना करूँ। सुबह भी चने भिगो दिए थे, चढ़ा भी दिए थे, फिर उसके बाद रहा करूँ ना करूँ। और फिर मैंने कहा इसमें क्या बिगाड़ा, हम क्या वैसे छोले भटूरे नहीं बना रहे हैं पूरे टाइम में, आज प्रसाद बना लेंगे माँ का, तो क्या क्या हो जाएगा, मतलब माँ के लिए, ईश्वर के लिए आराधना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। अपने बच्चों के लिए, अपने पतियों के लिए तो सब करते हैं, ईश्वर के लिए कोई नहीं करता है। तो करते हैं, अब कर रहे हैं सभी लोग नवरात्रे में, कुछ ही दिन तो आते हैं। तो भैया यही है, नश्वर है शरीर, जो आएगा। और ये नहीं है कि माँ ने नवरात्र में उठा लिया या मम्मी एकादशी में चली गई, वो तो प्रारब्ध है। जब जन्म हुआ तभी से तिथि और डेट फिक्स हो गई कि तब जाना है। हाँ, तो आप सभी को देखिए, पहले ये वीडियो बाद में आएगा, क्योंकि 2-4 वीडियो एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ रहे हैं मुझे। तो ऐसा ही है ज़िंदगी, यही है, चलने का नाम है। धीरे धीरे समय लेती है, लेकिन नॉर्मल तो होना पड़ता है। गंगा मैया कितने दुख सहती हुई भी ऐसे बहती रहती है, और कितनों को जल प्रदान करती है। देखो ये कष्टी तो हैं, सिकुड़ती जा रही हैं, फिर भी बहती जा रही हैं। आज मेरा मन कर रहा था गंगा जी में स्नान करने का, लेकिन सुबह ना लेट हो जाती। और सच में व्रत खोल के भी ना जो पहले आनंद मिलता था ना, अब वो आनंद ऐसा नहीं मिला। क्योंकि भोजन को प्रायोरिटी है, अच्छा लगता है कभी कभी खाना, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी अब वो नहीं हो गया है। मुझे आज पूड़ी पकौड़ी से ज़्यादा शाम को बाबा जी के यहाँ जो कड़ी बनती है ना, मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे उसकी याद आ रही थी। कह रही मम्मी वो आनंद नहीं आया। मैंने कहा वो आनंद तुझे शाम को आएगा कड़ी खा के। जो आनंद तुझे आज उसमें नहीं आया, पूरी सब्जी में नहीं आया। तो यही बात है, अपनी अपनी वो बदल जाती हैं। ऐसे ही निश्चल अविरल बहते रहो, जैसे गंगा मैया बह रही हैं, और आगे बढ़ते रहो। यही जीवन सीखने को, सिखाई को देती है। देखो माँ गंगा जी को देखो, देवी अष्टमी को देवी जी को पटक गए। ओ माय गॉड, देख लो भैया, हे देवी माँ कैसे पटक गए तुमको, हैं। चलो मैया, देवी मैया क्या बोले अब हम। आपके भक्त कैसे कैसे हैं, माला पहना के खंड नई मूर्ति लाए होंगे तो साइड में कर देते भैया, कहीं गंगा जी में कर गए।
देवी को नहीं छोड़ रहे। सुबह से बहुत मन कर रहा था कि आज डुबकी लगाऊं। माँ ने बोला जब मन कर रहा था तो क्यों नहीं आ रही है। ईश्वर के रास्ते पे जो जो बाधाएं हैं ना, सबको ऐसे क्रॉस करते जाओ और गंगा जी में डुबकी लगाते जाओ। शुरू में आए तो शमशान की तरफ देखने में भी अजीब सा लगता था। बाबा जी ने बिठाया, फिर एक गुरु जी और आए, उनके साथ भी बहुत बैठे। जलती हुई चिता को देखा, उनकी पूरी महक भी ली अच्छे से। अब नॉर्मल हो गया है। एक दिन आपके साथ वहाँ भी बैठेंगे, ठीक है ना। जीवन का सच है, ये जानना चाहिए। माइक ना मुझे चुन्नी के ऊपर लगाना पड़ा है। आज सुबह सुबह जब मैं पूजा कर रही थी तो प्रीति का फ़ोन आ गया था। प्रीति के अंदर ये बहुत अच्छी आदत है कि वो ना हमेशा फेस्टिवल पे उसको लगा कि ये कढ़ाई करेगी कि नहीं करेगी, तो और उसको याद रहता है। भाई देखो, अपने घर में अभी वो सुखपूर्वक मना रहे हैं, लेकिन उसको दूसरे का दुख का भी मतलब वो भी याद रहता है कि भैया गए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस टाइम जुड़ी हुई थी। हाँ, और फिर मैंने बोला नहीं मैं कर रही हूँ, तो फिर बोली हाँ अच्छा ठीक है। तो सबके अपने अपने वो हैं, सबके अंदर अच्छाइयाँ हैं, सबके अंदर बुराइयाँ भी हैं, मेरे अंदर भी है। अब रेनू के अंदर भी बहुत अच्छाइयाँ हैं, मेरे प्रीति के अंदर भी हैं। सबकी अलग अलग अपनी वो है, पर एक क्या कहते हैं ना, एक सर्कल ऐसा बन जाता है कि वो उसको पूर्ण कर देते हैं। मेरे अंदर भी बहुत अच्छाइयाँ हैं, पता है, वो करने के लिए अब दोनों है नहीं तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, और करनी भी ज़रूरी है। तो भैया ये है, गंगा मैया की तरह निर्विघ्न बहते रहो। कोई किसी के लिए नहीं रुका है, ना रुकेगा, और आगे बढ़ना है। प्रकृति को आपने देखा, नए पत्ते आ रहे हैं, पुराने झड़ रहे हैं, तो ऐसा ही हमारा जीवन है। ठीक है, समय लगता है, पर उसके साथ साथ ईश्वर की आराधना में भी ध्यान दीजिए, है ना। ये खाना पीना तो होता ही रहेगा, ये तो चलता रहता है। मल मूत्र त्यागना, खाना पीना, पार्टी एंजॉय करना, ये तो चलता रहेगा। ईश्वर जो आपके अंदर बैठे हैं उनको भी याद कर लीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।